सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 5 उपपद विभक्ति करेंगे। उपपद विभक्ति का अर्थ होता है कि यानी कि जो विभक्ति होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी और संबोधनम कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होती है। कर्म में कर्म ने, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। तो सैनिकाः देशं रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर रक्ष धातु के कारण कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। सेवकः नृपं सेवते। देखिए नृपम कौन सा है? कर्म कारक है, यानी कि द्वितीय उपपद विभक्ति है। तो यहाँ पर सेव धातु के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। फिर है हमारे अव्यव, अभितः, परितः। ठीक है। पर के योग में अभितः, परितः और प्रति शब्दों के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। फिर है रक्ष, पृच्छ, सेव, याच, पच। जो ये सब धातुएं होती हैं इनके योग में भी हम द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर है विना। विना का अर्थ है इसके बिना, यानी कि किसी चीज़ के बिना। ठीक है। विना कारण के कारण द्वितीय, तृतीय और पंचमी यानी कि 3 उपपद विभक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास विना शब्द आ जाता है तो आप उसके साथ किन्हीं द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्तियों का प्रयोग करके आप उनको राइट कर सकते हो। आपका तीनों में से कोई भी विभक्ति लगाकर लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा। फिर है तृतीय उपपद विभक्ति। तृतीय उपपद विभक्ति में का अर्थ होता है जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि किसी के साथ हो, किसी के साथ की बात हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? करण कारक का प्रयोग करते हैं तृतीय उपपद विभक्ति का। कन्या मात्रा सह गच्छति, यानी कि मात्रा में कौन से पद विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय उपपद विभक्ति का। तो कन्या माता के साथ जाती है। तो यहाँ पर सह क्या है? सह अव्यव है। ठीक है। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सह के साथ हम तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समम, सह, सार्धम। ठीक है। इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? तृतीय उपपद विभक्ति का। और फिर है अंग विकार, यानी कि काना है, लंगड़ा है, बहरा है, इन सब के साथ भी हम तृतीय उपपद विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सह कर्णाभ्याम बधिरः, वह दोनों कानों से बहरा है। यानी कि जब वो दोनों कानों से है तो दोनों कानों में ही कमी है तो दोनों कानों से बहरा होगा ना। अगर उसको एक कान से सुनाई देता है और एक से नहीं तो हम उसको बहरा नहीं बोलेंगे। यानी कि सह कर्णाभ्याम बधिर है, वह दोनों कानों से बहरा है। सह नेत्राभ्याम अंध है, वह दोनों नेत्रों से अंधा है। फिर है अलम। अलम यानी कि हम किसी को, इसका अर्थ होता है बश या मत। अलम अति विस्तारेण, अलम के साथ भी हम तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अलम अति विस्तारण, तो कहता है कि इतना विस्तार मत करो। ठीक है। फिर है अलम चिंत्याः। अलम चिंत्याः, तो उसको कहता है कि चिंता मत करो। फिर है तुल्य, सदृश जैसे शब्द हैं इनके साथ भी हम तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सह रामेण तुल्यः अस्ति,
वह राम के समान है। तुल्य का अर्थ क्या होता है? समान, बराबर। सह कृष्णेन सदृशः अस्ति, वह कृष्ण के समान दिखाई देता है। ठीक है। सह पित्रा सार्धम धावति, वह पिता के समान या साथ दौड़ता है। ठीक है बेटा। अब हम चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति का प्रयोग। ठीक है। चतुर्थी उपपद विभक्ति देवाय नमः, देवता को, देव को नमस्कार है। का, के, की, को, के। ठीक है। सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी को स्वस्ति, यानी कि सभी को क्या देता है? आहुति दे रहा है। स्वस्ति के कारण यहाँ पर सर्वेभ्य में चतुर्थी पद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोधित है। यानी कि चतुर्थी पद विभक्ति में हम क्या करते हैं? देवाय को, देव को नमस्कार है। ठीक है। सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी को स्वस्ति यानी कि प्रणाम है। पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता पुत्र पर क्रोधित है। मैं, पर, इस तरीके से हम इन शब्दों का मित्राय ईर्ष्यति, मित्र से, मित्र को ईर्ष्या करता है, यानी कि मित्र को ईर्ष्या करता है। बालकेभ्यः मोदकम रोचते, बालकेभ्यः सभी बालक मोदक को रुचि से लेते हैं। श्री कृष्ण कंसाय अलम, श्री कृष्ण के लिए तो सिर्फ कंस ही काफ़ी है। यहाँ पर देखिए अलम शब्द के लिए हम चतुर्थी उपपद विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। अलम के लिए हम किन किन का? तृतीया और चतुर्थी उपपद विभक्ति। नमः, स्वस्ति, अलम शब्दों के योग में देखिए आपको ये शब्द याद करने होंगे। नमः, स्वस्ति, अलम शब्दों के योग में आप चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग करोगे। क्रुद्ध, ईर्ष्या, रुच धातुओं के साथ। क्रुद्ध धातु आ जाए, ईर्ष्या धातु आ जाए, रुच धातु आ जाए तो इनके साथ आप भी फिर भी चतुर्थी उपपद विभक्ति का ही प्रयोग करोगे। फिर है पंचमी उपपद विभक्ति। पंचमी उपपद विभक्ति में क्या होता है कि बालका, पंचमी उपपद विभक्ति किसके लिए होती है? से अलग होना, अपादान कारक हो गया, से अलग होना। बालकः अध्यापकात् पठन्ति, बालकों को अध्यापक पढ़ाता है, यानी कि शिक्षक गुण के कारण यहाँ पर पंचमी उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए बेटा पंचमी उपपद विभक्ति में किसके लिए? शिक्षा के लिए हमेशा हम पंचमी उपपद विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। अध्यापकात्, शिक्षकात्, उपाध्यात और गुरु, इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ध्यान रखना है, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय और गुरु शब्दों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पंचमी उपपद विभक्ति का। ठीक है। फिर है से अलग होना, यानी कि बही। बालः गृहात् बही, बही जो अवयव है इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा पंचमी उपपद विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। बालः गृहात् बहिः गच्छति, बालक घर से बाहर जाता है, यानी कि वो घर से अलग हो रहा है। ठीक है। विद्यालय ग्रामात् दूरम् अस्ति, दूरम के कारण, यानी दूरम कौन सी विभक्ति है हमारी? दूरम हमारी द्वितीय उपपद विभक्ति है, तो दूरम के कारण यहाँ पर ग्रामात् पंचमी उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गंगा हिमालयात् निस्सरति, यानी कि किसी चीज़ से जहाँ पर किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, तो वहाँ पर भी हम पंचमी उपपद विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, यानी कि ज्ञान के बिना ऋषियों की मुक्ति नहीं होती। अगर ऋषियों के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, यानी कि वृक्ष से अलग हो रहे हैं ना पत्ते, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वियोग के कारण, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी उपपद विभक्ति का।
जन है सिंहात विभेदी, यानी कि क्या है कि जन लोग शेर से भयभीत हैं, यानी कि डर के लिए। भी क्या है, भय। तो धातु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पंचमी उपपद विभक्ति का। भी धातु होती है जहाँ पर हम वहाँ पर पंचमी उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सह अध्ययनात् विरमति, वह ध्यान से अध्ययन याद करता है। यह रमण क्या होता है, याद करना। रम क्या होती है, याद करना। वी जमा रम धातु के कारण, वी क्या है, अव्यय है। वी क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या है, वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, अध्ययनात्, यानी कि पंचमी उपपद विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हम किसी चीज़ से डरे हुए होते, भयभीत होते हैं, तो उनसे हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, पंचमी उपपद विभक्ति का। ठीक है। फिर हम विरमति, याद करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पंचमी उपपद विभक्ति का। यस्मात् वियुज्यते, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, से दूर अलग होने के लिए, तो हम पंचमी विभक्ति का। रीते शब्द रूप के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का। किसी चीज़ की उत्पत्ति होने के लिए, जन्म होने के लिए, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, पंचमी उपपद विभक्ति का। फिर है षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी के ऊपर, ठीक है। पुस्तकम पटलस्य ऊपरी अस्ति, पुस्तक मेज के ऊपर है। ऊपर होने के कारण यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, षष्ठी उपपद विभक्ति का। और तुलना के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, षष्ठी उपपद विभक्ति का। रामः बालकेषु बालकानां श्रेष्ठ है। राम बालकेषु, दोनों बालकों से या सभी बालकों से श्रेष्ठ है। यानी बालकेषु, ये क्या है, बालकेषु और बालकानां, ये दोनों ही षष्ठी उपपद बहुवचन हैं। ठीक है। तो वह सभी बालकों से श्रेष्ठ, यानी कि राम की तुलना हमने पूरी क्लास से, सभी बच्चों से की है। फिर है हमारी सप्तमी उपपद विभक्ति। माता बाले स्निह्यति, स्नेह धातु के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और माता पिता बालकेषु विश्वस्त है, माता पिता को बालकों पर विश्वास है। विश्वास के कारण यहाँ पर बालकेषु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्नेह और विश्वास धातुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सप्तमी उपपद विभक्ति है का। तो आशा है कि आप सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।